अस्सलाम दोस्तों, शाह महमूद कुरैशी साहब की लग गई है लॉटरी, क्योंकि अमेरिका की तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब को मिल गया है ग्रीन सिग्नल। और इसके लिए शाह महमूद कुरैशी साहब की गुज़िश्ता चंद रोज पहले अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम के साथ इस्लामाबाद में होने वाली अहम तरीन खुफिया तरीन मुलाकात ने जनाब अपना रंग दिखा दिया है, क्योंकि अब इमरान जो है शाह महमूद कुरैशी साहब उनके लिए कुछ रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एक जानिब आज वफाकी काबीना की तरफ से जो इजलास है और उस इजलास में एड्स करार दे दिया गया है 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद को। और आपको पता ही है कि ये एड्स खुदा न खासा ये एक ऐसा ला इलाज रस्सा मौलिक मर्ज है जिसमें मुब्तला अफराद के लिए बच निकलने के कोई इम्कानात मौजूद नहीं होते। और अगर खुद निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि जनाब 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक एड्स ज़दा जो है मरीज से ज़्यादा उनकी जो है वो हैसियत नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इन तमाम लोगों के लिए जो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस हैं, चाहे उस पर हमलावर हैं, चाहे उसके मास्टरमाइंड्स हैं या चाहे उसके सहूलतकार हैं, इन सब के लिए जो रास्ते हैं ये हो गए हैं जनाब मुकम्मल तौर पर बंद। और अगर ये रास्ते बंद हो गए हैं तो फिर किसी न किसी के लिए तो रास्ता खुलेगा। अगर इमरान खान साहब के लिए रास्ता बंद है तो फिर बुशरा बीबी के लिए रास्ता खुलना चाहिए था, ताकि वो आएँ और आकर इमरान खान साहब की सीट पर बैठें और अपना जो निज़ाम है उसको चलाएं। वो आए जाके पार्टी को चलाएं, वो आए जनाब ये जो अपना उनका कारोबार है ये जो फूंके शूंके मारने वाला, इसके अंदर कोई बरकत लेके आए। कुछ चीज़ आगे तो बढ़नी चाहिए ना, लेकिन अगर चीज़ आगे नहीं बढ़ रही, अगर इमरान खान साहब की नाअहली के बाद अभी तक इस बात का फैसला नहीं हो सका कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मसनद इक़्तिदार पर किसने बैठना है, तो इसका मतलब ये है कि जनाब अभी भी बहुत सारा ना सिर्फ खेल बाकी है बल्कि इस खेल के अंदर बहुत सारे किरदार अभी भी मौजूद हैं जो अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और शायद कुछ ज्यादा बेहतर अंदाज से इस लड़ाई को लड़ने की कोशिश में। और उसी में से एक किरदार हैं शाह महमूद कुरैशी साहब। ऑल्दो कि इमरान खान साहब से जो मुलाकात करने वाले लोग हैं और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद होने वाली पहली कोर कमेटी की मीटिंग में शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से उठाए जाने वाले तमाम इकदाम, शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से तजवीज़ की जाने वाली हर एक हिकमत अमली को ना सिर्फ वीटो कर दिया गया बल्कि उसको रद्द कर दिया गया। और फिर इमरान खान साहब ने अपनी लीगल टीम से इस बात को निहायत क्लैरिटी के साथ डिस्कस किया कि जनाब मुझसे पूछे बगैर किसी के साथ आपने ना कोई डील करनी है, ना कोई डील करनी है और ना ही किसी तरह का कोई पॉलिटिकल डिसीजन लेना है। कोर कमेटी के इजलास में जो भी फैसले होंगे वो मुझ तक पहुंचाए जाएंगे, मैं उन फैसलों को मद्देनजर रखूंगा, मैं उन फैसलों पर गौर करूंगा और फिर उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा कि जनाब इन फैसलों पर हमने अमल दरामद करना है या नहीं करना, या वो कौन से इकदाम हैं जो लेने हैं। और इसी इजलास में जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को पहली मर्तबा जो साबिक़ खातून अव्वल हैं यानी बुशरा बीबी साहिबा उनको कन्फ्रंट करने का मौका मिला, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से उठाई जाने वाली हर तजवीज़ को बुशरा बीबी साहिबा रद्द कर रही थी। और बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से जो 3 ऑप्शंस दिए गए कि जनाब एहतजाज किया जाए, मुल्क गिर, लॉन्ग मार्च किया जाए और फिर लॉन्ग मार्च के इख्तिताम पर रावलपिंडी में GHQ के बाहर धरना दिया जाए, ये एक ऐसे पोलिटिकल हिकमत अमली थी जिसको शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे एक सीजन्ड पॉलिटिशियन के लिए तस्लीम करना यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अब ये वाली हर्डल यानी बुशरा बीबी साहिबा वाली हर्डल भी दूर हो रही है जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब के रास्ते से, लिहाजा शाह महमूद कुरैशी साहब की हो गई हैं पौं 12। और आप यकीनी तौर पर यह बात जानना चाहेंगे कि जनाब बुशरा बीबी की हर्डल किस तरीके से दूर हो गई है, क्योंकि इस वक्त भी बुशरा बीबी साहिबा बाहर भी मौजूद हैं और वो मुख्तलिफ हीले बहानों के ज़रिए सियासत के अंदर अपना जो असर रसूख है उसको इस्तेमाल भी कर रही हैं बल्कि उसको बढ़ा भी रही हैं। आपको फिर इस के जवाब के लिए लेके जाना पड़ेगा तोशाखाना केस का। अभी जो 2 दिन पहले बुशरा बीबी साहिबा की एंट्री हुई थी नैब के अंदर वहाँ पर, क्योंकि उस केस में बुशरा बीबी साहिबा ने तमाम तर चीज़ों को रद्द कर दिया था और किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट जो है उससे भी उन्होंने इनकार कर दिया था। हत्ता कि इमरान खान साहब की तरफ से पेश की जाने वाली घड़ी बेचने की रसीदों को भी उन्होंने तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। और ये बहुत ही ज़्यादा संगीन
संगीन इकदाम था बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से, क्योंकि अगर बुशरा बीबी साहिबा ने ये जो रसीदें हैं इनको तस्लीम करने से इनकार कर दिया तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है धोखाधड़ी का, वो इल्ज़ाम दुरुस्त है। और इसी इंटरोगेशन के दौरान, ये इन्हीं सवाल जवाब की नशिस्त के दौरान बुशरा बीबी साहिबा को जब एक टेलीफोन कॉल सुनाई गई जो उनकी और बनी गाला के जो सिक्योरिटी ऑफिसर था इनाम, उसके दरमियान हुई, और बुशरा बीबी ने उसमें तहाइफ के हवाले से गुफ्तगू की थी और उन्होंने पूछा था कि जनाब ये तोहफे घर में आ रहे हैं तो तुम इनकी तस्वीरें और इनके जो कवायफ हैं वो नोट क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा जनाब ये हुक्म है। उसने कहा जनाब इस घर में मेरे अलावा और कोई हुक्म नहीं चलेगा। और दिलचस्प बात यह है कि इस ऑडियो को बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से तस्लीम करने से इनकार कर दिया गया। अब अगर और उसी वक्त FIA की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया कि जनाब अब इस ऑडियो की हमने करानी है वेरिफिकेशन। और ये अलग बात है कि वो जो तोहफे देने वाले लोग हैं, चाहे वो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर के, चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं थे साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, या वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे बनी गाला के इनाम साहब, ये हर एक शख्स इनमें से ये जो तीनों लोग हैं ये इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही वाज़े अंदाज में दे चुके हैं। और वो इस बात पर की भी गवाही दे चुके हैं कि जनाब ये तहाइफ के हवाले से क्या क्या चीज़ें हुई थी, बल्कि इनाम साहब तो बुशरा बीबी साहिबा के साथ होने वाली गुफ्तगू की तस्दीक भी कर चुके हैं। FIA ने कहा कि जनाब हम इस ऑडियो की कराएंगे। अब फोरेंसिक के लिए वो ऑलरेडी ही ऑडियोज जो है वो गई हुई थी और उसके ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन भी बना था, और उस इंक्वायरी कमीशन को खुद इमरान खान साहब की तरफ से दायर की जाने वाली दरख्वास्त के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस इंक्वायरी कमीशन को काम करने से रोक दिया था, जिसकी बिना पर यह बात आगे नहीं बढ़ रही थी। अब ये जब बुशरा बीबी ने इस इंक्वायरी से इनकार कर दिया तो वो ऑडियोज तो पहले ही मैचिंग के लिए, वॉइस मैचिंग के लिए गई नहीं थी, तो पता ये चला है कि जनाब आवाज मिल गई है। बुशरा बीबी साहिबा की जो आवाज है वो जो ऑडियो में थी या जो उनकी ऑडियो रिकॉर्ड की गई है इधर FIA ऑफिस में, नैब के ऑफिस में, मुख्तलिफ जगहों पर, वो ऑडियोज को जब मिलाया गया तो वो ऑडियोज कर गई हैं मैच। इसका मतलब ये है कि बुशरा बीबी साहिबा की ऑडियोज चाहे वो इनाम के साथ हैं, चाहे वो अरसलान खालिद के साथ हैं, चाहे वो जुल्फी बुखारी के साथ हैं, जिन के साथ, फरा गोगी के साथ हैं, मलिक रियाज की बेटी के साथ हैं, जिस के साथ भी उनकी ऑडियोज मौजूद हैं वो सब की सब वैलिड करार पाती हैं। अब इसका मतलब ये है कि इस बात का कि बुशरा बीबी साहिबा की ऑडियो मैच कर गई। बुशरा बीबी साहिबा ने रसीदों को कबूल करने से इनकार कर दिया। बुशरा बीबी साहिबा ने तोशा खाना के मामलात में हर तरह की जो जिम्मेदारी है वो डाल दी इमरान खान पर। तो इसका मतलब ये है कि अब बुशरा बीबी साहिबा से सही मानों में सवालों जवाब होंगे। इसका मतलब ये है कि अब बुशरा बीबी साहिबा बहुत जल्द जो है वो कस्टडी में जाने वाली हैं नैब की, और नैब की कस्टडी में जाने का मतलब ये होगा कि उनके गिर्द जो घेरा है वो तंग हो जाएगा, और घेरा तंग होने का मतलब ये है कि अब उनके लिए इस सारे सिस्टम से बाहर निकलना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करना हो जाएगा मुश्किल। तो फिर सारी सूरत में लॉटरी किसकी निकली? शाह महमूद कुरैशी साहब की। अब अगर शाह महमूद कुरैशी साहब की लॉटरी निकली है तो फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को इसको सेलिब्रेट तो करना चाहिए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इमरान खान साहब के इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट इत्तेहादी से भी इस सारी सिचुएशन पर अंगूठा लगवाया जाए। तो इत्तेहादी कौन हो सकता है? यकीन तौर पर पाकिस्तान में तो कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है जिसको इमरान खान साहब के इत्तेहादी होने का शर्फ हासिल हो, और एक ही जमात रह गई थी उनकी, मुस्लिम लीग काफ, जो चली गई पीपल्स पार्टी के साथ और हुक्मरान इत्तेहाद के साथ, और जो परवेज रईस साहब हैं जो मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा थे वो अब खुद शामिल हो गए हैं इमरान खान साहब की जमात में। लिहाजा इमरान खान का कोई पोलिटिकल फ्रंट के ऊपर इत्तेहादी तो है नहीं, इमरान खान साहब के इत्तेहादी हैं इंटरनेशनल फ्रंट पर, यानी अमेरिका टाइप करेक्टर। और इसलिए अमेरिका से खुशनुदी हासिल करने के लिए जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब जो है वो जाके चुपके मुलाकातें नहीं किया करते थे, और फिर जिस तरीके से डोनाल्ड ब्लूम साहब रात के अंधेरे में फवाद चौधरी साहब की रिहाइशगाह पर आकर उनसे मुलाकातें करते थे, उनसे ब्रीफिंग शरीफिंग लिया करते थे, बिल्कुल वैसे ही शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस गेम के अंदर इस हवाले से एंट्री डाल दी है और उनकी मुलाकात की तस्दीक हुई है। तस्दीक मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब की अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम के साथ मुलाकात हुई है, और बहुत खुफिया तरीके से यह मुलाकात हुई है। इतनी खुफिया कि किसी को इस मुलाकात के हवाले से उन्होंने भिनक नहीं पड़ने दी, लेकिन ये खबरें आहिस्ता आहिस्ता बाज़ दफ़ा तो फौरी तौर पर मालूम हो जाती है, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ टाइम लगता है इन खबरों के लीक होने पे। तो ये खबर आखिरकार सामने आ गई कि जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकात हुई। अब शाह महमूद कुरैशी साहब की जो मुलाकात है
یہ اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ جناب عمران خان کو امریکہ رہا کرائے یا امریکہ جو ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے اندر کسی طرح کا کوئی رول پلے کرے، کیونکہ رہائی ہوگی عمران خان کی تو شاہ محمود قریشی صاحب کی تو لاٹری نہیں نکلنی. شاہ محمود قریشی صاحب تو اس وقت اپنی گیم میں کہ جہاں میری لاٹری نکلے. اب لاٹری ان کی اسی صورت میں نکلے گی کہ عمران خان صاحب بھی اندر ہوں اور بشرا بی بی صاحبہ بھی اندر ہوں، تاکہ وہ اپنے کوئی جو ہے وہ گیم شیم چلا سکے. اس کے لیے عمران خان صاحب کا اندر رہنا ضروری ہے. اس کے لیے امریکہ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو باہر نکالیں. ہاں یہ بات ضرور کہی جا سکتی ہے کہ یہ جو باقی ماندہ پاکستان تحریک انصاف رہ گئی ہے اس وقت، اس کو جو ہے وہ کھل کھیلنے کا موقع دیا جائے، اس کو پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر کام کرنے کا موقع دیا جائے، لیکن اس شرط پہ جب اس کی قیادت میں کروں گا. شاہ محمود قریشی صاحب تو یہ بات کہتے اچھے بھی لگتے ہیں نا، وہ فواد چودھری صاحب تو یہ بات کہتے بھی اچھے نہیں لگتے. شاہ محمود قریشی صاحب یہ بات کہتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، لہٰذا ان کی بات میں کوئی وزن بھی ہوگا کیونکہ وہ وزیر خارجہ ملک رہ چکے ہیں. وہ تو ڈونلڈ بلوم سے یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ یاد نہیں ہے آپ کا بھائی، چھوٹا بھائی جو ہیلری کلنٹن کے ساتھ یوں سر سے سر جوڑ کر کہہ لگایا کرتا تھا، تو آپ مجھے اتنی جلدی بھول گئے ہیں. وہی تو یہ بات کہہ سکتے ہیں نا جناب، وہ تو وزیر خارجہ رہ چکے ہیں. لہٰذا امریکہ کی حمایت شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے ضروری ہے، اور امریکہ کی حمایت سے شاہ محمود قریشی صاحب یہاں پر اپنے لیے کچھ پولیٹیکل گنجائشیں حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ اب یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ گئی ہے کہ انتخابات ابھی فوری طور پر نہیں ہونے جا رہے. الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا کہ جناب 90 دن میں انتخابات آپ بھول جائیں، کیونکہ ابھی لمیٹیشن ہوں گی، ڈی لمیٹیشنز ہوں گی، اس کے بعد اعتراضات ہوں گے، ان اعتراضات کی سنوائی ہوگی، حتمی اعلان ہوگا، حتمی اعلان کے بعد یہ شیڈول کی اناؤنسمنٹ ہوگی. یعنی اس چکر کے اندر جنوری آ جائے گا اور جنوری کے اندر ہی شیڈول کی اناؤنسمنٹ ہوگی. اب اگر جنوری میں شیڈول کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو آپ اگلے 90 دن لگا لیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فروری کے اینڈ تک یا مارچ تک اس سلسلے کو لے کے جانا پڑے گا، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے. شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے یہ ٹائم جس طریقے سے باقی جماعتوں کے لیے ضروری ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ جناب اسی طریقے سے لیول پلینگ فیلڈ ملے گی. کیونکہ جو ذمہ داری تھی بیڈ گورننس کی اور معیشت کو برباد کرنے کی، وہ ذمہ داری اب پی ٹی آئی سے تو آلریڈی شفٹ ہو کے چلے گی شہباز شریف صاحب کے پاس. اب شہباز شریف صاحب سے یہ ذمہ داری جو ہے وہ شفٹ ہو کے جائے گی نگرانوں کے پاس. کیونکہ آج اگر آپ دیکھیں مرتضیٰ سولنگی صاحب جرنلسٹ ہیں، بڑے درویش آدمی ہیں، انہوں نے جو آج پریس کانفرنس کی، انہوں نے بالکل جو ہے جو ماضی کے ہمارے سیاسی وزراء خزانہ ہیں انہی کی طرح گفتگو کی ہے. بالکل فواد چودھری صاحب کی کاپی نظر آ رہے تھے آج مرتضیٰ سولنگی صاحب. وہ کیا کہہ رہے تھے کہ جناب ہم مہنگا پیٹرول لے کر سستا نہیں بیچ سکتے. یہی کہہ رہے ہیں نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کی جو پولیٹیکل گورنمنٹس تھیں وہ یہی بات کرتی تھی تو ہم ان پر تنقید کا نشانہ بناتے تھے. آج مرتضیٰ سولنگی صاحب جو میری ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، آج اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر چیزیں ہیں، یہ لوگ جب جرنلسٹ سے جرنلسٹنٹ پولیٹیشینز ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی جو سیاست ہے اس کو چار چاند اسی صورت میں لگیں گے جب وہ یہی باتیں کریں گے کہ جناب مہنگائی چیز لے کے سستی تو نہیں بیچ سکتے. یہ مارکیٹ اکانومی ہے، مارکیٹ اکانومی کے رول سے باہر نہیں جا سکتے. شاہ محمود قریشی صاحب اور جو ہے باقی تمام جماعتیں، ان کو ایک ایسا ہی اسکیپ گوٹ چاہیے، یعنی نگران گورنمنٹ جس کے اوپر یہ تمام ذمہ داریوں کو فکس کیا جا سکے. ادروائز یہ جو نگران گورنمنٹ نے 14 تاریخ کو حلف اٹھایا، 15 تاریخ کو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، یہ اسی لیے کیا گیا کہ جناب لوگوں کو پہلے دن سے ہی تیار کیا جائے کہ جناب آپ نے جو ہے کسی خوش فہمی تے نہیں رہنا، یعنی پائن ساڑھے تے نہ رہنا. یہ اعلان تھا، یہ اعلان کر دیا گیا. پھر یہ آہستہ آہستہ چیزیں نکل رہی ہیں کہ جناب یہ تو اب صورتحال خراب ہوگی، یہ جو ہے مزید اقدامات لیے جائیں گے، ہم مارکیٹ فورسز کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، ڈالر کی قیمتوں کو تعین جو ہے وہ مارکیٹ فورسز نے کرنا ہے، پیٹرولیم کی قیمتوں کا تعین مارکیٹ فورسز نے کرنا ہے، کیونکہ یہ ڈالر ریلیٹڈ چیزیں، اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں تاکہ پولیٹیکل فورسز کو یہ بات کہنے کا موقع مل سکے جناب جو کچھ ہے ہم نے تو نہیں کیا، یہی لوگ کر رہے ہیں، اور اسی چکر میں ان کو کوئی لیول پلینگ فیلڈ ملے گا. اور شاہ محمود قریشی صاحب اس حوالے سے خوش ہیں کیونکہ اس چکر کے اندر عمران خان صاحب کے اندر جانے سے، بشرا بی بی صاحبہ کے اندر جانے سے شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے یہ گنجائش ملے گی کہ وہ امریکہ بہادر کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ بہادر کے ساتھ، دیگر لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کے اپنے لیے کچھ گنجائشیں حاصل کریں. وہ ایک عرصہ دراز سے ایک شیروانی سلی
अलमारी के अंदर टंगी पड़ी है, उस शेरवानी को बाहर निकलने का मौका मिलेगा, ज़ेब तन होने का मौका मिलेगा अगर शाह महमूद कुरैशी साहब को मौका मिलेगा। और शाह महमूद कुरैशी साहब इस मौके की ताक में हैं एक तवील अरसे से, लेकिन वो मौका आके नहीं दे रहा। अब ये उम्मीदों के बर आने का टाइम आ गया है। अगर बुशरा बीबी अंदर चली जाएं, और बुशरा बीबी का अंदर जाना भी इस वक्त तक ऑलमोस्ट 100% तय ही नजर आ रहा है। यानी शाह महमूद कुरैशी साहब का सिर कढ़ाई में, पांचों घी में, सिर कढ़ाई में, यानी पौ बारह। अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।